सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से RFID टैग में डेटा रीड और राइट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको RFID पोर्टेबल रीडर की स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। इस RFID रीडर का एंटेना सर्कुलर पोलराइज्ड है और आप इसे रीडर के सामने देख सकते हैं। चार्जिंग या पावर या बैटरी LED इंडिकेटर आपको अंत में दाईं ओर मिलेगा। ये 100% बैटरी चार्ज के स्टेज में ग्रीन रंग को इंडिकेट करता है। 41 से 99% बैटरी चार्ज के स्टेज में ब्लू रंग को इंडिकेट करता है और ये 40 या 40 से कम के स्टेज में रेड रंग को इंडिकेट करता है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 3.5 घंटे का समय लगता है और ये आपको डेटा रीडिंग और राइटिंग में लगातार 8 घंटे का बैकअप देगी। बैटरी स्टेटस इंडिकेटर के ठीक पहले आपको ब्लूटूथ इंडिकेटर मिलेगा। जब रीडर चालू होगा तो ये सामान्य रूप से ब्लिंक करेगा और जब आप रीडर को एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे तो इसकी ब्लिंकिंग तेज़ हो जाएगी। स्विच ऑन या ऑफ बटन आपकी राइट साइड दूसरी ओर पर मिलेगा। स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए आपको बटन को 2 से 3 सेकंड तक दबाकर रखना होगा। जब ये चालू या बंद होगा तो रीडर एक बीप साउंड करेगा। राइट साइड में आपको 2 बटन दिखाई देंगे जिसमें पहला बटन फंक्शन होगा और ये बटन डिसेबल कर दिया गया है। RFID रीडर के लेफ्ट साइड में आपको बैटरी चार्जिंग के लिए C टाइप पोर्ट दिया गया है। RFID रीडर के लेफ्ट साइड बजर साउंड के लिए एक स्पीकर भी दिया गया है। ये तभी बजेगा जब रीडर चालू या बंद होगा। अब मैं RFID पोर्टेबल रीडर और क्रिस RFID एप्लीकेशन का प्रयोग करके RFID टैग पर डेटा राइट और RFID टैग से डेटा रीड की प्रक्रिया बताऊंगा। RFID टैग से डेटा राइट और रीड के लिए आपको क्रिस RFID एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में पोर्ट रीड एप्लीकेशन सर्च करें और उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करें। इस एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन कृष्णा 17.2 है। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन की लॉगिन स्क्रीन पर साइन अप के लिए एक आइकन दिखाई देगा। आइकन पर क्लिक करें और अपने HRMS आईडी को एंटर करें। फिर सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP आएगा जो आपको स्क्रीन पर एंटर करना होगा और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड वाला एक SMS आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसका उपयोग आप लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं। यदि SMS आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो उपयोगकर्ता लॉगिन स्क्रीन पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके और HRMS आईडी एंटर करके पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। फिर सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो आपको स्क्रीन पर एंटर करना होगा। उस स्क्रीन पर अपना पासवर्ड सेट करें और फिर वेरीफाई OTP एंड चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली दिखाई देगा। अब आप क्रिस RFID एप्लीकेशन में साइन इन करने के लिए अपने नए पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साइन इन करना। आइए अब डेटा राइट की प्रक्रिया को शुरू करें। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ हमें एसेट टाइप को चूज़ करना है। यहाँ हम उस रोलिंग स्टॉक को चूज़ करेंगे जिस पर पहले से ही टैग लगा हुआ है या जिस पर हमें नया टैग लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट एसेट टाइप वैगन सेलेक्ट होता है। आइए अब एसेट टाइप में अपना रोलिंग स्टॉक चुनें। मैं वैगन में इंस्टॉल्ड टैग पर डेटा राइट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ वैगन को सेलेक्ट करूँगा। इसके नीचे सेलेक्ट लोकेशन में आपको अपने वर्कशॉप या डिपो का स्थान सेलेक्ट करना होगा। नज़दीकी डिपो या वर्कशॉप का स्थान स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन में विजिबल होगा। उसे सेलेक्ट करें और मैंने अपने स्थान को तुगलकाबाद FT सेलेक्ट किया है।
इसके बाद RFID पोर्टेबल रीडर के पीछे लिखी एक मैक आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि ये दिखाई नहीं दे रही है तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें। आपको इसे ब्लूटूथ के साथ पेयर करने के लिए एक पॉपअप मैसेज आएगा। आप इसे पेयर करें और मैक आईडी को सिलेक्ट करें। यहाँ आप पोर्टेबल RFID रीडर की मैक आईडी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर 7 ऑप्शंस होंगे: रीड, राइट, सेंड डेटा टू सर्वर, माई वर्क ब्रैकेट में 7 डेज, टैग रिलेटेड इश्यूज, टैग रीराइट लिस्ट, व्यू रिपोर्टेड इशू। आइए उन सभी पर एक एक करके चर्चा करते हैं। हमें पहले और दूसरे ऑप्शन से सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन वैगन्स पर पहले से ही टैग इंस्टॉल किया गया है, हम पहले उनका डेटा चेक करेंगे। डेटा चेक करने के लिए हम पहले ऑप्शन रीड पर क्लिक करेंगे। जब आप RFID टैग का डेटा रीड करें, आपको RFID रीडर को RFID टैग के पास रखना होगा और रीड पर क्लिक करना होगा। इसमें ध्वनि के साथ कुछ सेकंड्स लगेंगे और आप स्क्रीन पर EPC डेटा देख सकते हैं, जैसे कि इज DV विजिबल? यस। ओनर इंडियन रेलवेज, वैगन नंबर 221520130066। जब आप डेटा टैग रीड करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। नंबर 1, टैग इज ऑलरेडी वेरीफाइड। इसका मतलब है कि गोल्डन रिकॉर्ड बना हुआ है और आपको इसमें कुछ नहीं करना। नंबर 2, डेटा टैग इज करेक्ट एज पर क्रिस डेटाबेस। प्लीज वेरीफाई इफ इट इज एक्चुअली करेक्ट। वेरीफाई, इसमें सामने दिए गए डेटा को चेक करना है और अगर वो डेटा सही है तो आपको वेरीफाई बटन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही गोल्डन रिकॉर्ड बन जाएगा। रीराइट, अगर सामने दिखाया गया डेटा इनकरेक्ट है तब आपको रीराइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और सही डेटा एंटर करना होगा। जैसे ही आप इसे सही करेंगे तो गोल्डन रिकॉर्ड बन जाएगा और इस डेटा को वेरीफाई हम करेंगे। यदि डेटा 11 डिजिट की जगह 4 डिजिट वैगन नंबर को दिखाता है या यदि 11 डिजिट वैगन नंबर DV/non-DV साइड या ओनर गलत है तो हमें राइट ऑप्शन पर जाकर इसे सही करना होगा। यदि आप वैगन पर नया टैग लगाना चाहते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन राइट पर जाकर डेटा राइट कर सकते हैं। जब भी आप टैग पर डेटा राइट करते हैं तो आपको अपने RFID पोर्टेबल रीडर को RFID टैग के पास रखना होगा। आइए अब राइट ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। मैं अपने RFID पोर्टेबल रीडर को RFID टैग के पास रखूंगा और राइट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक साउंड सुनाई देगा और यदि टैग नई 11 डिजिट की वैगन स्कीम के साथ लिखा गया है तो स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज का अलर्ट दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा, दिस टैग हैज़ बीन रिटन विद न्यू स्कीम with 11 digit of wagon number. Do you want to rewrite? इसका उत्तर देने के लिए 2 ऑप्शंस होंगे, yes या no। आपको उस समय yes ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। मुझे अभी भी पिछले डेटा राइटिंग को सही करना है, इसीलिए मैं यहाँ yes ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और OK पर क्लिक करूँगा। पहला ऑप्शन इज DV विजिबल। इसमें DV का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। यदि वैगन का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो व्यक्ति के सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें आप टैग में डेटा रीड या राइट करने के लिए खड़े हैं, तो आप येस को सिलेक्ट करेंगे। यदि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आपकी तरफ नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। येस, आप राइट साइड के टैग पर डेटा राइटिंग कर रहे हैं। नो मतलब आप लेफ्ट साइड के टैग पर डेटा राइट कर रहे होंगे। यहाँ मैंने नो सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व नहीं है। दूसरा ऑप्शन ओनिंग रेलवे। इसमें वैगन पर लिखी हुई जानकारी को देखते हुए
एप्लीकेशन में उसका सिलेक्शन करना होता है। वैगन के साइड या अंतिम हिस्से पर लिखी ओनिंग रेलवे को चेक करें। यहाँ मैं नॉर्दर्न रेलवे को सेलेक्ट करूँगा। तीसरा ऑप्शन, वैगन नंबर 11 डिजिट। यहाँ आप वैगन का 11 डिजिट का वैगन नंबर एंटर करेंगे जो वैगन के दोनों साइड्स पर लिखा हुआ होता है। अगर किसी कारण से आपको वैगन पर 11 डिजिट का वैगन नंबर नहीं मिलता है तो आप सोल बार पर होने वाली पंचिंग से 11 डिजिट का वैगन नंबर एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वैगन नंबर के 11 डिजिट्स एंटर करता हूँ जो मेरे सामने दिख रहे हैं। अब मैं RFID पोर्टेबल रीडर को RFID टैग के पास रखकर स्क्रीन के नीचे नीले प्लस साइन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जो जानकारी हमने भरी थी वो टैग में ट्रांसफ़र होने लगेगी। आपको एक साउंड भी सुनाई देगा और एक पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा, प्लीज़ कैप्चर फोटो विद वैगन नंबर। यहाँ हम ओके पर क्लिक करेंगे और वैगन के साइड पर लिखे 11 डिजिट के वैगन नंबर का फ़ोटो लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपको एक बीप साउंड भी सुनाई देगी। डेटा राइटिंग पूरी होने के बाद आपको स्क्रीन के टॉप पर हरे रंग में सक्सेस लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि एंटर की गई जानकारी पूरी तरह से RFID पोर्टेबल रीडर की मदद से टैग पर लिखी जा चुकी है। सेंड डेटा टू सर्वर। यदि डेटा राइटिंग के दौरान इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो किया गया कार्य सेंड डेटा टू सर्वर आइकन पर सेव होगा। इस आइकन को ओपन करने पर आपके द्वारा राइट किया गया डेटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। डेटा सर्वर पर भेजने के लिए आपके मोबाइल पर इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए। प्लस साइन पर क्लिक करते ही डेटा सर्वर पर अपडेट हो जाएगा। इस प्रोसेस के सफल होने को सुनिश्चित करने के लिए आइकन को दोबारा ओपन करें। अगर सब कुछ ठीक से हो गया होगा तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा, नो डेटा इज अवेलेबल टू सेंड। माई वर्क 7 डेज। इस आइकन में आप आज के दिन के साथ पिछले 7 दिनों में किए गए टैगिंग कार्य को देख सकते हैं। यदि आपको अपने रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो क्लाउड बटन पर क्लिक करके उस रिकॉर्ड की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टैग रिलेटेड इश्यूज़। RFID टैग से संबंधित इश्यूज़ की रिपोर्ट करने के लिए आपको टैग रिलेटेड इश्यूज़ आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप रीजन आइकन पर क्लिक करके अपनी समस्या का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 6 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, टैग डैमेज। इसका मतलब है कि टैग उपलब्ध है लेकिन डैमेज्ड है और काम कर रहा है, जैसे टूटा हुआ है या जला हुआ है। नंबर 2, टैग डिफेक्टिव। इसका मतलब है कि टैग सही स्थिति में है पर काम नहीं कर रहा है, ना रीड होगा ना राइट होगा। नंबर 3, टैग मिसिंग। इसका मतलब है कि टैग उपलब्ध नहीं है लेकिन रिवेट्स या टैग के टुकड़े सोल बाल पर हैं। नंबर 4, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि टैग अवेलेबल है और काम कर रहा है लेकिन रिवेट्स के गलत होने की वजह से वर्टिकल लटक रहा है या एक तरफ के रिवेटिंग की वजह से लटका हुआ है। नंबर 5, टैग नॉट फिटेड। इसका मतलब है कि जिस जगह टैग होना चाहिए वहाँ न टैग है ना कोई छेद। अदर्स, रिमार्क्स। इसका मतलब है किसी अन्य समस्या के लिए आप रिमार्क्स डाल सकते हैं। रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके और उस पर क्लिक करें। अब 11 डिजिट वाले वैगन नंबर के साथ DV/non-DV साइड एंटर करें। टैग की तस्वीर भी क्लिक करें। टैग से संबंधित समस्या की रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। टैग रीराइट लिस्ट। ये कार्य क्षमता उन वैगन्स के लिए होती है जो यार्ड, सिक लाइन और ROH डिपो में होते हैं, जिसमें 2 विकल्प होते हैं। विकल्प 1, प्लीज़ रीराइट द टैग ऑन फॉलोइंग वैगन्स। इस विकल्प में यूज़र को टैग को फिर से लिखना होगा। विकल्प 2, प्लीज़ चेक द वैगन्स इफ़ एनी। इस विकल्प में यूज़र को
टैग के डेटा को फिर से जांचना होगा। व्यू रिपोर्टेड इशू, इस आइकन में आप पीले क्लाउड बटन पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट की गई समस्या देख सकते हैं। रिकॉर्ड रखने के लिए आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। लॉगिन स्क्रीन पर हम 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। नंबर 1, लॉगआउट। लॉगआउट आइकन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 2, रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप RFID पोर्टेबल रीडर हार्डवेयर से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिनकी निगरानी क्रिस द्वारा की जाएगी और आपको उस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। यदि आपको RFID पोर्टेबल रीडर में कोई समस्या मिलती है तो तुरंत रिपोर्ट सेक्शन में क्रिस को इसकी रिपोर्ट करें। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपको कंप्लेंट टाइप में अपनी समस्या को सिलेक्ट करना होगा और यदि आप कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। नंबर 3, हेल्प। हेल्प ऑप्शन में आपके लिए कुछ लिटरेचर उपलब्ध कराई गई है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप एक बार हेल्प ऑप्शन पर जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसमें अब तक हुए ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया गया है। टैग लॉग्ड इशू, जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले डेटा रीडिंग के बारे में बताया था, आपको कुछ RFID टैग में टैग लॉग होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऑटोमेटिकली टैग लॉग्ड स्क्रीन आपके सामने आ जाती है और वैगन डिटेल्स एंटर करनी होती है और कभी-कभी वैगन से संबंधित सारी जानकारी ऑटोमेटिकली भी आ जाती है। आपने इसे पूरा कर लिया है जैसे कि हमने आपको राइट ऑप्शन में बताया था। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जैसे ही आप RFID पोर्टेबल रीडर को RFID टैग के सामने रखेंगे और नीचे प्लस चिन्ह पर क्लिक करेंगे, डेटा राइटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि RFID टैग लॉग होने के कारण डेटा राइटिंग पूरा नहीं होगा और एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रूप से आपको टैग लॉग स्क्रीन दिखाएगा। वहाँ आप टैग लॉग होने के रीज़न को सिलेक्ट करेंगे और उस टैग से संबंधित अन्य जानकारी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस DV विजिबल और डिटेल स्क्रीन पर वैगन नंबर भरें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। इससे टैग लॉग से जुड़ी जानकारी क्रिस सर्वर पर अपडेट हो जाएगी और क्रिस इसके आगे समाधान कराएगा। धन्यवाद।